कहानी शुरू होती है कोलकाता के बोहाले इलाके में, जहाँ की शांत गलियों में एक भयानक रहस्य छुपा था। बोहाला, जो कभी अपने सुहाने और सांस्कृतिक माहौल के लिए जाना जाता था, अचानक एक ऐसी घटना का गवाह बन गया जिसने पूरे शहर को चौंका कर रख दिया। यहाँ की पुरानी हवेलियों और घुमावदार गलियों के बीच एक ऐसा सच छुपा था जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। बोहाला की संकरी गलियों में बसा हुआ ये इलाका, जहाँ हर मकान की दीवारें एक अनकही दास्तान को अपने भीतर समेटे हुए है। इन्हीं गलियों में एक साधारण सा घर था, जहाँ एक बेटे ने अपनी माँ की लाश को 3 साल तक फ्रीजर में छुपा कर रखा था। ये केवल एक पुत्र का लालच और संवेदनशीलता की कहानी नहीं है, बल्कि समाज के उन अंधेरे पहलुओं को उजागर करती है जो अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रहते हैं। तो आइए हम इस सच्ची घटना के दिलचस्प और रोमांचक पहलुओं में गोता लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक बेटे ने अपनी माँ की मौत के बाद इसे फ्रीजर में छुपा कर रखा और उसने ऐसा क्यों किया। अगर आप रहस्य और सनसनी से भरी कहानियाँ सुनने के शौकीन हैं तो इस कहानी को मिस मत कीजिए और जानिए कोलकाता के बोहाले इलाके की इस खौफनाक सच्चाई को। बोहाला सन 2018 कोलकाता का एक प्राचीन और मशहूर इलाका, जो अपने पुराने और ऐतिहासिक मकानों के लिए जाना जाता था। यहाँ की हर गली मोहल्लों में अतीत की कहानियाँ बसी हुई है। ये कहानियाँ कुछ खुशियों से भरी होती है तो कुछ दर्द और रहस्य से लिपटी हुई होती है। बोहाला की गलियों में बच्चे खेलते हैं, बुजुर्गों की मंडलियाँ होती है और हर घर की दीवारें किसी न किसी कहानी को अपने भीतर छुपाए हुए है। परंतु बोहाला में एक ऐसा घर भी था जिसकी दीवारें एक भयानक सच्चाई को छुपाए हुए थी। ये इलाका अपने सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी जाना जाता था, जहाँ लोग मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं और हर गलियों में आपको मिठाइयों की खुशबू मिल जाएगी। पर इस खुशबू में एक ऐसी दुर्गंध भी छुपी हुई थी जिसने सबको चौंका दिया। बोहाला का मौसम भी इसी कहानी का एक हिस्सा बन गया था, जहाँ उमस भरे गर्मियों के दिनों में फ्रीजर के भीतर एक ठंडी सच्चाई छुपी हुई थी। मजूमदार परिवार भी इन्हीं गलियों का एक हिस्सा था। वो एक साधारण परिवार था जिसमें सुब्रत मजूमदार, जिसकी उम्र 46 साल थी, वो बेरोजगार व्यक्ति था जिसने अपनी माँ की पेंशन पर निर्भरता के कारण एक भयानक कदम उठाया। बीना मजूमदार, जिसकी उम्र 87 साल थी, वो एक रिटायर्ड FCI अधिकारी थी जिनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे ने उनकी लाश फ्रीजर में छुपा कर रखा था। और गोपाल चंद्र मजूमदार, जिनकी उम्र 90 साल थी, बीना के पति और सुब्रत के पिता थे। बीना मजूमदार अपनी रिटायरमेंट के बाद से हर महीने 50,000 रुपये की पेंशन पाती थी। ये पेंशन ही परिवार की बुनियादी और माशी जरिया थी। सुब्रत, जो बेरोजगारी से जूझ रहा था, अपनी माँ की पेंशन पर निर्भर था। सन 2015 की एक सर्द रात में जब बीना मजूमदार की मृत्यु हो गई तो सुब्रत की दुनिया ही बिखर गई। वो जानता था कि अगर उसने अपनी माँ की मौत की खबर दी तो उनकी पेंशन बंद हो जाएगी और उसके पास आमदनी का कोई साधन नहीं बचेगा। इसी डर ने उसे एक ऐसा निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया जिसने इसे अपराध की दुनिया में धकेल दिया। सुब्रत ने अपनी माँ की लाश को तहखाने में बने एक बड़े फ्रीजर में रख दिया। यह फ्रीजर अब उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बन गया था। 3 साल तक सुब्रत ने अपनी माँ की मौत की खबर को छुपाए रखा। हर महीने वो अपनी माँ के अंगूठे का निशान लेकर पेंशन निकालता और अपने खर्चों को पूरा करता। इस दौरान गोपाल चंद्र मजूमदार या तो इस साजिश से अनजान थे या फिर जानबूझकर अनदेखी कर रहे थे। इसका कोई ठोस सबूत नहीं था। पड़ोसियों के लिए ये परिवार एक रहस्यमय था, क्योंकि ये किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। सुब्रत के मन में भी एक अंदरूनी संघर्ष चल रहा था। उसने कभी अपने परिवार को माली संकट में नहीं देखा था, लेकिन अब वो खुद उस स्थिति में था। बेरोजगारी ने इसे मानसिक रूप से तोड़ दिया था और वो अपनी माँ की पेंशन के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसकी बेरोजगारी के कारण उसे छोड़कर चले गए थे, जिससे उसका हौसला और भी गिर गया था।
अप्रैल 2018 में पड़ोसियों को घर से आ रही दुर्गंध ने चिंतित कर दिया। दुर्गंध इतनी तेज थी कि उन्होंने पुलिस को सूचित करने का निर्णय लिया। पुलिस जब तहकीकात के लिए घर पहुंची तो उन्हें तय खाने में फ्रीजर और उसमें बीना मजूमदार का सड़ चुका शव मिला। ये मंजर इतना खौफनाक था कि पुलिस वाले भी दंग रह गए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सुब्रत मजूमदार को गिरफ्तार कर लिया। गोपाल चंद्र मजूमदार को भी हिरासत में ले लिया गया, लेकिन उनकी भूमिका की जांच अब भी चल रही है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिससे और भी सच्चाई सामने आने के अमकान है। इस घटना ने समाज को हिलाकर रख दिया और कई सवाल खड़े कर दिए। एक बेटा अपनी मां के साथ इतना कैसे क्रूर हो सकता है? क्या गोपाल चंद्र मजूमदार को इस अपराध के बारे में पता था? सुब्रत इतने लंबे समय तक पुलिस से कैसे बचता रहा? क्या समाज में ऐसे और भी अपराध हो रहे हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है? जब पुलिस ने तय खाने में कदम रखा तो दुर्गंध से माहौल भयानक हो गया। पुलिस कर्मचारियों ने जब फ्रीजर खोला तो उनके सामने एक भयानक मंजर था। बीना मजूमदार का सड़ चुका शरीर किसी डरावनी कहानी से कम नहीं था। सुब्रत की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की जांच की और पाया कि उसने अपनी मां के अंगूठे का इस्तेमाल पेंशन निकालने के लिए किया था। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि सुब्रत ने अपनी मां की लाश के सड़ने के डर से उसके अंग निकाल कर अलग अलग रखे थे। पुलिस को तय खाने में कई बड़े जार भी मिले जिसमें बीना के शरीर के अंग भी रखे थे। इन सबूतों ने सुब्रत के अपराध को और भी गंभीर बना दिया। इस कहानी ने मानवता की अंधेरी और लालची पहलुओं को उजागर कर दिया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आर्थिक संकट एक व्यक्ति को किस हद तक ले जा सकता है। लेकिन इस घटना ने निश्चित रूप से कोलकाता और पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कहानी बताती है कि लालच किस हद तक एक व्यक्ति को गिरा सकता है। सुब्रत ने अपने फायदे के लिए अपनी मां की लाश का अपमान किया, जो कि किसी भी समाज में अस्वीकार्य है। आर्थिक संकट और बेरोजगारी एक व्यक्ति को अपराध की राह पर ले जा सकते हैं। सुब्रत का बेरोजगार होना और पेंशन पर निर्भर होना उसकी आपराधिक गतिविधियों का प्रमुख कारण था। समाज में ऐसी घटनाओं के प्रति जागरूकता जरूरी है। पड़ोसियों ने दुर्गंध की शिकायत की, जिससे ये रहस्य उजागर हुआ। हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति सतर्क रहना चाहिए और किसी भी असामान्य गतिविधियों की सूचना पुलिस को देना चाहिए। ये कहानी परिवार की अहमियत को भी जाहिर करती है। सुब्रत के परिवार के टूटने का एक बड़ा कारण उसकी बेरोजगारी और मानसिक तनाव था। हमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ राब्ते को बरकरार रखना चाहिए और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल MH क्राइम स्टोरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारी अगली कहानी और भी रहस्यमय होने वाली है। तो चलते हैं एक और रोमांचक सफ़र पर। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।